सो हेलो फर्स्ट सेमेस्टर। अभी हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग का पहला एग्जाम कम्युनिकेशन स्किल्स का ही है। तो हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। उसके बाद हमको पता है आप लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये पता चल सके कि स्पेक्ट्रम से कैसे क्वेश्चन आता है, तो वो भी इस वीडियो में बता देंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स एटिक्वेट्स क्या क्या रहना चाहिए, उसमें से कहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब देख लेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं पैटर्न क्या क्या रहता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में रहता है पैसेज। पैसेज तो हम लोग क्लास 9-10 से बनाते आ रहे हैं, तो पैसेज में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद एक इसे या पैराग्राफ रहता है, कोई एक टॉपिक दे दिया रहेगा, उस पर आप लोग को एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखने को मिलता है आर्टिकल, एंटोनिम, साइनोनिम, कोई एक आप लोग को देखने को मिलता है। मॉडल वर्ब अक्सर पूछा जाता है, जिसमें कैन कुड का हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है, उसमें हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स की जगह कैन कुड क्या हम लोग को देखना रहता है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आता है। ठीक है, क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आता है। उसके बाद एटिक्वेट्स एंड बॉडी लैंग्वेज का डेफिनेशन पूछता है। और ईरर, या देखिए कभी कभी ईरर पूछ लेता है, ठीक है, कि इस सेंटेंस में क्या ईरर है। जैसे कि वर्ब में कोई ईरर, कोई गलती मिस्टेक रख देगा, बोलेगा कि कहाँ पे ईरर है। उसके बाद कोई सेंटेंस रहेगा, उसको निगेटिव या उसमें क्वेश्चन टैग, ठीक है, कोई नॉर्मल सेंटेंस है उसको निगेटिव बनाना है, तो वो आपको लोग को लिखना रह सकता है, क्वेश्चन मार्क लिखना रह सकता है। ठीक है, तो देखिए बाकी सब तो एक दिन में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जल्दी ही है। ठीक है, अब हम लोग इतना देख सकते हैं कि क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से क्या क्या आ सकता है और इसका डेफिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि बाकी सब आप लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, ये स्पेक्ट्रम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप लोग। और इसको अगर हम लोग अच्छे से करते हैं तो आप लोगों को यही में से कहीं घुमा के, यही क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा के देखने को मिल सकता है, हो सकता है डायरेक्टली देखने को मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को बस दिखा नहीं रहे हैं, आप लोग को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। लेकिन इतना याद रखिए, एक्सप्लेन कर देंगे तो आप लोग एग्जाम में जाकर लिख तो दीजिएगा, बट फिर भी अपना एक डेफिनेशन देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार बना के लिखना अलग चीज़ होता है और एकदम अच्छे से लिखना अलग चीज़ होता है। तो अगर आप लोगों को फुल मार्क्स चाहिए तो एक बार अपने से भी इसको एक अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आज ही रात में। तो कल्पना चावला को इंस्पायर कौन किया था, तो वो खुद ये बताती थी कि उनके मम्मी थे, उनके पापा थे, ठीक है, उनके प्रोफेसर थे, फिर लिंडनबर्ग थे, और भी कुछ कुछ लोग थे। ठीक है, तो उसका एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा कि कल्पना चावला को कौन कौन इंस्पायर करते थे। सबसे पहले तो लिखिएगा उनके मम्मी पापा, उनके प्रोफेसर, फिर और भी कुछ कुछ लोग थे। वाई डिड हरमन स्टे विथ हिज मदर, हरमन क्यों अपने मम्मी के साथ रहना चाहता था। तो देखिए, हरमन था, उसको डर लगता था, जैसे हम लोग को भी बचपन में लगता था कि कोई बिल्ली आएगी चुड़ैल में बदल जाएगी, तो हरमन को भी डर लगता था कि कुछ हो सकता है, रात में मेरे साथ कुछ हो गया तो, इसीलिए वो अपने मम्मी के साथ सोता था। ठीक है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ पेटिशन बॉक्स स्टेबलाइज्ड बाय बेदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटिशन बॉक्स, पहले तो जानिए कि पेटिशन बॉक्स होता क्या है। तो पेटिशन बॉक्स किरण बेदी स्टार्ट की थी, क्यों, ताकि जो जेल में प्रिजनर्स हैं वो इंस्पेक्टर जनरल को अपना समस्या बता सकें, ठीक है, या कुछ बता सकें डायरेक्टली, और वो खुद ही रिप्लाई करती थी पर्सनली। तो इससे फंक्शन, ये फ़ायदा क्या हो सकता है, समझ रहे हैं कि डायरेक्ट एकदम बिना कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इंस्पेक्टर जनरल को बोल रहा है, बीच में कोई नहीं आ रहा है, तो इससे उन लोग का कुछ समस्या होगा तो डायरेक्टली बता सकते थे। हाउ डज द गार्डनर इलेबोरेट द ब्यूटी ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, गार्डनर सनराइज और सनसेट को क्या करता था, सनराइज को हम लोग से, और जो सनसेट है हमारी ब्यूटी से सनराइज को, और हम लोग जो ढल रहे हैं, हम लोग का जो एज हो रहा है उसको सनसेट से डिनोट करता था, या रिप्रेजेंट बोलना चाह रहा था वो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हम लोग का ब्यूटी आता है, और जो सबसे अच्छा होता है, सबसे ब्यूटीफुल होता है सनसेट, मतलब हम लोग का ज़िंदगी का सनसेट, जिसमें जो मोर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, जो देखते होंगे जो बूढ़े लोग होता है, जो गाना मतलब राधे राधे कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं, तो अच्छा चीज़ है, स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, तो सनसेट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहता है और सनराइज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है। हाउ डज गार्डनर एक्सप्लेन अबाउट द सोसाइटी वुमेन, सोसाइटी वुमेन को गार्डनर किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, उनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपने से बना के लिखिएगा, हम बस आप लोग को एक ऊपर से रिव्यू दे रहे हैं। सोसाइटी वुमेन, जो नॉर्मल सोसाइटी की वुमेन औरत हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो बहुत ही खुश दिखती थी, ठीक है, लेकिन जो पास जाके देखते थे तो उनके फेस पे एक पेंट लगा रहता था, मेकअप पोत के रहती थी, जिससे वो अपना दर्द छुपाती थी। ठीक है, तो सोसाइटी वुमेन के बारे में वो एक्सप्लेन करना चाहते थे। वाई डिड
थरबेयर वांट टू प्रिवेंट द कॉप्स फ्रॉम गेटिंग इनटू ग्रैंडफादर्स रूम। देखिए ग्रैंडफादर एक फेज से गुजर रहा था, ठीक है, तो उनको डर था कि अगर वो कॉप्स अंदर चले गए हैं तो कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो इसलिए चाहते थे ताकि वो ग्रैंडफादर के रूम में ना जा पाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। व्हाट वाज थरवेयर्स मदर प्लान टू कॉल द पुलिस। उनके पड़ोसी थे, ठीक है, वुडलेन जिनका नाम था मिसेस, तो मिसेस वुडलेन को वो अपना जूता फेंक के उनके दरवाजा पे, जो कि थर्बर्स के रूम के बगल में ही उनका घर था, तो वो खिड़की से उनके रूम में अपना जूता फेंके ताकि वो उठ जाए, और उठेंगे तो अपने आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं वो, ठीक है। व्हाट वाज द गांधीज नोटेशन रिगार्डिंग नेशन। महात्मा गांधी का क्या नोशन था, ठीक है, नोटेशन। तो देखिए महात्मा गांधी का बोलना था कि हम लोग का इंडिविजुअल राय अलग हो सकता है, हम लोग का पर्सनल मत अलग हो सकता है, लेकिन जब बात देश का आता है तो सब एक हो जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, हम लोग का धर्म अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, लेकिन जब बात देश का आए तो वी आर वन कम्युनिटी। तो ये गांधी जी का नोटेशन था कि जब बात देश का आए तो फिर कोई कभी अलग मत न रहे, सबका मत एक बराबर रहे। तो आप लोग इसको इसी तरीके से लिखिएगा, कश्मीर कन्याकुमारी मत लिख के आइएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। साइड इफेक्ट ऑफ स्मोक, स्मोक का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि दिल्ली में पटाखा नहीं फूटना चाहिए, तो वो लोग जो ज्ञान देते हैं क्यों ज्ञान देते हैं, क्या हो सकता है, अस्थमा है प्रियंका चोपड़ा को, जो भी है, तो सांस लेने में दिक्कत आ सकता है, ठीक है, क्या धुआं से प्रॉब्लम हो सकता है हमें, सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ इंसान को नहीं, प्लांट को भी होता है, एनिमल्स को भी होता है। तो क्या दिक्कत हो सकता है, वो दिक्कत हो सकता है अस्थमा, सांस लेने में जो बीमारी हो सकता है, सांस लेने का जितना भी बीमारी है उसका मेन रीज़न क्या होता है, स्मॉग, धुआं, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक और भी क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का, ये एयर पॉल्यूशन का मेन सोर्स क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता है, पर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लिख सकते हैं बना के तो कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग डिप्लोमा में आ गया। देखिए फर्स्ट विजन ऑफ नेशन, ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट देखने को मिला है। तो नेशन का पहला विजन क्या होना चाहिए, लिबरेट, ठीक है, पीपुल को लिबरेट करना, लिबरेट पीपुल, ताकि हम लोग को हर एक फील्ड में, एग्रीकल्चर, फिलोसॉफी, सभी फील्ड में हम लोग को एक लीडर देखने को मिले जो रिप्रेजेंट करे उस फील्ड को, ताकि हर एक फील्ड आगे आए, तो लिबरेट, ठीक है। देखिए एक और स्पेशल क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि व्हाट इज अनयूनिटेलिजिबल टू द ऑथर ऑफ द पेंटेड फेस। तो पेंटेड फेस का क्वेश्चन जहाँ भी दिखे आप लोग याद रखिएगा, इस पेंटेड फेस का मतलब है मेकअप पोतना, मतलब मेकअप लगाना। तो मेकअप वो कहना क्या चाहते हैं कि जब हम लोग को मेकअप के बिना भी रह सकते हैं हम लोग, ठीक है, बिना बाल कलर किए भी रह सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है उसको कलर करने का, तो वही है उनका कहना। और पेंटेड फेस का मतलब क्या होता है, वही मेकअप, ठीक है। तो ये था हमारे स्पेक्ट्रम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं बॉडी लैंग्वेज, ये एटिक्वेट से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में यही चीज़ आप लोग को थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ना है। तो देखिए पहले तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज बताता है कि हम कितने कॉन्फिडेंस हैं। इसका मतलब क्या है, बॉडी का जो पोस्चर रहता है, जैसे कि देखिए इसके बाद है गेस्चर और पोस्चर। हम लोग को सारा चीज़ हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस ना जाए, इसलिए बोल रहे हैं कि आज ही रात में स्पेक्ट्रम और ये जितना भी बताया इसको आप लोग एक बार नोट्स बना के अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। गेस्चर एंड पोस्चर क्या होता है, ठीक है, सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन जो रहता है, ठीक है, सिटिंग पोजीशन या खड़े होने का पोजीशन, उसको हम लोग गेस्चर पोस्चर बोलते हैं। आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट डेफिनेशन देखिएगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि अभी तो बता देंगे, समझ में भी आता है आप लोगों को पहले से, पर इसको लिखने आना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी का बात करते करते फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि सामने वाला मेरे बातों को किस तरीके से ले रहा है। लीडरशिप स्किल भी बहुत ज़रूरी होता है। लीडरशिप स्किल क्या होता है कि सभी को साथ में लेके चलना। टेलीफोनिक एटिक्वेट, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीफोनिक आ गया मतलब वही कि कॉल में बात करने का भी एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं टेलीफोनिक एटिक्वेट। फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, लुक वाइज अपीयर कैसे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, हर एक इंटरव्यू, जब भी कोई कंपनी में हम लोग जॉब लेने जाते हैं तो लोग ग्रुप डिस्कशन करवाता है, जो भी बड़ा कंपनी। तो ग्रुप डिस्कशन में लोग क्या दिखता है कि वो सामने वाले को सुन कितना रहा, पॉइंट टू पॉइंट बोल कितना रहा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ बोलना ही नहीं रहता, सामने वाले को सुनना भी रहता है। तो ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारा पॉइंट होता है, इस सारे पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। स्पेक्ट्रम देख लीजिएगा। पैसेज तो हम लोग कर ही सकते हैं, प्रैक्टिस करने का क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। कितना ही टाइम बचा कि पैसेज का प्रैक्टिस करने जाएंगे। ऐसे क्या क्या टॉपिक से पूछ सकता है, कोई रिसेंट टॉपिक से ही पूछेगा, ठीक है। और हम लोग को टॉपिक कहीं ना कहीं नून भी होगा, तो उसको बना के आप लोग लिखिएगा। आर्टिकल जो ए एन द का यूज़ रहता है, एंटोसाइनो, ठीक है।
सेम वर्ड और अपोजिट वर्ड, मॉडल वर्ब, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन स्पेक्ट्रम का आप लोग देख लिए, एटिक्वेट्स एंड बॉडी लैंग्वेज देख लिए, इरर मतलब वर्ब में या नाउन में कोई गलती कर देगा, बोलेगा इरर खोजने, और निगेटिव कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसको निगेटिव बनाना है, ठीक है, तो उसको निगेटिव आप लोग बनाने सीख जाएंगे। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन टैग। तो देखिए जो बेसिक चीज़ है उसको कम से कम कर लीजिएगा, ठीक है, बेसिक चीज़ को कर लीजिएगा तो आप लोग का बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आप लोग का एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी का वीडियो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और खासकर मैथ्स में तो आप लोग को बताना भी पड़ेगा। एक और चीज़ याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन को हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, तो अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं ऐड है तो टेलीग्राम में ऐड हो जाए, हम लिंक दे देंगे, ठीक है, उसमें ये सारा क्वेश्चन भी भेज देंगे और धीरे धीरे सभी आप लोग का सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते रहेगा जो आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो भी हम टेलीग्राम में सेंड करेंगे, यूट्यूब में तो आएगा ही। तो अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं है तो ऐड हो जाइए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।